स्वागत है आपका। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप जेएससी 2026 की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि करो मोहम्मद शाह बखानू, सूरज देहली सुल्तानो, धर्म पंथ जग बीच चलावा, निवर न सबरे शो सुख दुख पावा। ये पंक्ति किस सूफी कवि की है? ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी नूर मोहम्मद, सी उस्मान और डी कुतुबुन। तो ये किसकी पंक्ति है आपको बताना है। तो ये पंक्ति नूर मोहम्मद की है, अर्थात विकल्प बी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा होगा। दूसरे सवाल पर आते हैं, कह रहे कि जहि न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पावत पातक भारी। उपयुक्त चौपाई का सही अर्थ क्या है? ये कह रहे कि जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, उसे देखना भी पाप है। बी कह रहा है कि मित्रों के दुख से दुखी होना उचित होते हुए भी जरूरी नहीं है। सी मित्रता ऐसी हो जिसमें लाभ हानि की भावना छिपी हो। डी कह रहे कि मित्रता का निर्वहन न करने वाले को देखना भी पाप है। अब नीचे नीचे दिए गए विकल्प में से आपको बताना कि कौन कौन सा विकल्प जो है इसमें आपको क्या करना है, बताना है कि कौन कौन सा विकल्प जो है इसमें से सही हो जाएगा। ए करेक्ट केवल एक और डी, बी करेक्ट केवल एक और बी, सी करेक्ट बी और सी, और डी करेक्ट केवल बी और डी। तो कौन कौन से उत्तर सही हो जाएंगे? तो इसमें उत्तर विकल्प ए सही हो जाएगा। इसमें केवल ए और बी विकल्प जो है वो सही है। तीसरे प्रश्न में कर कि अवलो नसानी अब न नशे हो, तुलसीदास की यह उक्ति किस रचना से उद्धृत है? ए रामचरितमानस, बी विनय पत्रिका, सी कवितावली और डी दोहावली। तो आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर बताना है कि ये जो है उनकी किस रचना से जो है वो लिया गया है। तो ये उनकी रचना जो है विनय पत्रिका उससे लिया गया है। विकल्प बी इसका उत्तर सही होगा। चौथे सवाल पर आते हैं, करें कि भक्तमाल किस भक्त कवि की रचना है? ये आपको बताना है। ए केशवदास, बी नाभादास, सी अग्रदास और डी ईश्वरदास। तो किसकी रचना है ये बताना है। तो ये नाभादास की रचना है। विकल्प बी जो है वो सही होगा। भक्तमाल का रचना काल संवत 1642 के बाद माना जाता है। ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसमें 200 भक्तों के सहित के चरित्र सहित 316 छपे जो है इसमें वर्णित है। सन 2024 का व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। ए करेक्ट मैत्री पुष्पा, बी अंशु मालवी, सी सूर्यबाला और डी अखिलेश। तो आपको इसका उत्तर जो है बताना है कि किसको जो है 2024 का व्यास सम्मान जो है वो दिया गया है। तो 2024 का व्यास सम्मान जो है सूर्यबाला को उनके उपन्यास कौन देश को वासी के लिए मिला है, अर्थात विकल्प सी उत्तर जो है वो सही होगा। छठवें सवाल में करें कि सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई करी। इस पंक्ति के आधार पर योग को किसके समान बताया गया है? ए कड़वा करेला, बी कड़वा तेल, सी कड़वा नीम और डी कड़वी ककड़ी। तो किसके समान बताया गया है ये आपको क्या करना है वो जो है वो बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, कड़वी ककड़ी के समान बताया गया है। सवाल नंबर 7 पर आते हैं, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? ए साकेत, बी लोकायतन, सी प्रवास और डी कामायनी। तो खड़ी बोली का किसे माना जाता है ये आपको क्या करना है बताना है। तो खड़ी बोली का जो पहला महाकाव्य माना जाता है वो प्रवास को माना जाता है। विकल्प सी उत्तर सही होगा। इसके रचनाकार हरिऔध जी हैं। 8 नंबर सवाल में करें कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है वो आपको बताना है। ए हिमकृतनी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी वैदेही बनवास माखनलाल चतुर्वेदी, उद्धव शतक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और पथिक रामनेत्र त्रिपाठी। तो कौन सा इसमें सही है वो आपको क्या करना है वो बताना है। तो इसमें जो सही है विकल्प डी है, पथिक रामनेत्र त्रिपाठी का है। बाकी हिमकृतनी जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी, वैदेही बनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और उद्धव शतक जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। 9 नंबर सवाल में करें कि सरोज स्मृति कविता में कवि ने सरोज के लिए कौन कौन से संबोधन प्रस्तुत किए हैं? एक है धन्य, बी सुबह, सी सुभिचिते सुचिते, डी मुक्ते और डी गीते। अब नीचे दिए गए विकल्प में से उसका चुनाव करना है। ए करेक्ट केवल ए बी ई, बी करेक्ट केवल ए सी ई, डी करेक्ट केवल बी सी ई और डी करेक्ट केवल बी डी ई। तो कौन सा सही होगा ये आपको क्या करना है वो आपका उत्तर इसमें क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, केवल ए सी ई जो है वो नाम उन्होंने संबोधन किए हैं। धन्य, सुचते और गीते इस शब्दों का संबोधन जो है उन्होंने किया है। सौर स्मृति का प्रकाशन 1935 में हुआ था। कमानी के सर्गों को पहले से बात के क्रम में लगाइए। आपको अगले सवाल का उत्तर देना है। ए कर्म, बी काम, सी इड़ा, डी लज्जा और ई श्रद्धा। ए में करेक्ट डी ई बी ए सी, बी करेक्ट डी ए बी सी ई, सी ई डी बी सी ए और डी ई बी डी ए सी। कौन सा सही होगा आपको क्या करना है वो आपको
बताना है। तो कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद की रचना है। महाकाव्य है, 15 सर्ग है। कामायनी में सर्गों को पहले के बाद के क्रम में अगर करें तो चिंता, ईर्ष्या, आशा, इड़ा, श्रद्धा, स्वप्न, काम, संघर्ष, वासना, निर्वेद, लज्जा, दर्शन, कर्म, रहस्य और आनंद है। इस हिसाब से विकल्प जो है आपका डी होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपका श्रद्धा जो है वो क्या होगा, वो आ, पहले आएगा। तो श्रद्धा जो है वो क्या होगा, वो आपका पहले इसमें आएगा। तो विकल्प डी जो है उत्तर इसका सही होगा। इसके बाद आपका काम आएगा, इसके बाद आपका लज्जा, इसके बाद आपका कर्म और अंत में आपका इड़ा आएगा। 11 नंबर सवाल में करें, कौन सी रचना निराला की नहीं है, ये बताना है। ये परिमल, अनामिका, अदिमा और अतिमा। तो कौन सी रचना निराला की नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए, अतिमा निराला की रचना नहीं है, बल्कि अतिमा जो है वो सुमित्रानंद पंत की जो है वो रचना है, अर्थात विकल्प डी उत्तर सही हो जाएगा। 12 नंबर सवाल में करें कि निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति महादेव वर्मा की है, आपको बताना है। निशीथ, सांदगीत, गीतगुंज और स्वर्णधूलि। तो कौन सी रचना महादेव वर्मा की है, ये आपको बताना है। तो अगर महादेव वर्मा की रचना की हम बात करें तो महादेव वर्मा की रचना का नाम जो है वो संत है। विकल्प बी जो है उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। निषीद राम कुमार वर्मा, गीतकुंज निराला जी का और स्वर्णधूलि जो है वो पंत की रचना है। सवाल नंबर 13 पर आते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है। ए चिदम्बरा, बी उर्वशी, सी कामायनी और डी यशोधरा। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना का नाम पूछा है, तो इसका नाम उर्वशी है। विकल्प बी उत्तर जो है सही हो जाएगा। चिदम्बरा पंत की रचना है, कामायनी प्रसाद की और यशोधरा मैथिली गुप्त की रचना है। 14 नंबर प्रश्न में करें कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत की नहीं है, ये बताना है। ए स्वर्ण किरण, बी कला और बूढ़ा चांद, सी सन्नाटा और डी उत्तरा। तो कौन सी रचना पंत के द्वारा लिखित नहीं है वो आपको बताना है। तो सन्नाटा जो है वो पंत की रचना नहीं है। विकल्प सी उत्तर क्या होगा, वो आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि सन्नाटा किसके द्वारा लिखी गई रचना है, तो सन्नाटा जो है वो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। तो विकल्प सी उत्तर सही होगा। 15 नंबर सवाल में करें कि निम्नलिखित में से ध्वनि कविता के रचयिता कौन है। ये रामधारी सिंह दिनकर, वी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी नरोत्तम दास और डी जादवानी। तो ध्वनि कविता जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये कविता छायावाद के सलाह का पुरुष निराला की रचना है, अर्थात विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 16 पर आते हैं करें कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो ही तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। आपको बताना है कवि पंक्ति जो है वो किस कविता से ली गई है। यह सबसे कठिन समय नहीं, बी भगवान के डाके, सी ध्वनि और डी दीवानों की हस्ती। तो 16 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि यह किस कविता से ली गई है। तो ये ध्वनि कविता से ली गई है, अर्थात विकल्प सी उत्तर जो है उसका क्या होगा, सही होगा। और अभी मैंने आपको बताया कि कविता जो है वो निराला के द्वारा लिखी गई है। 17 नंबर सवाल में करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रिलोचन के साहित्य के बारे में सही नहीं है, वो आपको क्या करना है, वो बताना है। ए त्रिलोचन की भाषा छावादी रोमानियत से मुक्त है, डी भाषा का ठाठ ठेठ गांव की जमीन से जुड़ा है, सी त्रिलोचन प्रगतिवादी धारा के कम प्रयोगवादी धारा के अधिक कवि हैं और डी गलत त्रिलोचन हिंदी में सानेट को स्थापित करने वाले कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। तो कौन सी बात सही नहीं है वो आपको क्या करना है, वो बताना है। तो विकल्प सी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। त्रिलोचन प्रगति धारा के कम प्रयोगवादी धारा के कभी अधिक लगते हैं, ये जो है इनके संदर्भ में वो सही नहीं है। त्रिलोचन प्रगतिवादी धारा के कवि हैं, बाकी जो है वो कथन क्या है, वो सत्य है। 18 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि हमारी हार का बदला चुकाने आएगा, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं, प्रकट होकर विकट हो जाएगा। आपको बताना है, ये थोड़ा इधर उधर हो गया है। स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है, आपको ये बताना है। ए रघुवीर सहाय, बी मुक्तिबोध, सी धूमिल और डी कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह। तो ये जो है वो किसके द्वारा लिखी गई रचना है, आपको क्या करना है वो बताना है। तो ये रचना अगर हम बात करें तो ये रचना जो है वो मुक्तिबोध की है। मतलब ये पंक्ति जो है मुक्तिबोध के द्वारा लिखित है और ये उनकी जो काव्य उनका जो एक काव्य संग्रह जिसका नाम भूल गलती जो है उससे जो है ये ली गई है। बात करते हैं सवाल नंबर 19 की। 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित नाटकों को हिंदी में उनके प्रथम प्रदर्शन वर्ष के आधार पर पहले के बाद के क्रम में लगाना है आपको। तो कह रहा बकरी, महाबली, आगरा बाजार, माधवी, आषाढ़ का एक दिन, ये 5 नाम दिए हैं। अब नीचे दिए गए विकल्प में से सही वाले विकल्प का चुनाव करना है। ये करें ई, ए, सी, बी, डी
बी करेक्ट ACBEDB, सी करेक्ट CEADB और डी करेक्ट DECAB। तो कौन सा सही होगा ये आपको जो है क्या करना है 19 नंबर प्रश्न में बताना है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें आगरा बाजार आपका आ जाएगा। विकल्प सी जो है आपका क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। आगरा बाजार का समय 1954, आषाढ़ का दिन 58, बकरी का 74, माधवी का 85 और महाबली का 2019 है। महाबली के रचनाकार असगर वजाहत है। 20 नंबर सवाल में करें कि निम्नलिखित नाटकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो यहाँ भी वही काम करना है। ए करे राजश्री, बी चारंदाज चोर, सी भारत सौभाग्य, डी बटोही और ई करे कि पहला राजा। अब आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। ए करे कि ECADB, बी करे कि CADEB, सी करे कि DCAEB और डी करे कि CAEBD। तो कौन सा सही होगा आपको क्या करना है वो जो है वो बताना है कि कौन सा इसमें जो है विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो इसमें अगर देखा जाए विकल्प सी कौन सा होगा, तो ये विकल्प डी सही हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए भारत सौभाग्य जो है 1887, राजश्री 1915, पहला राजा 1969, चारंदाज चोर 1975 और बटोही 2007 का है। तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही होगा। सवाल नंबर 21 पर आते हैं कि विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है। यलचंद्र, राज सत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजय से नहीं। यह विचार चंद्रगुप्त ने किस चरित्र का है, ये आपको बताना है। ए चाणक्य, बी दंडनायक, सी चंद्रगुप्त और डी आजीवक। तो किसका है ये आपको बताना है। तो ये जो है किसका है ये आपको बताना है कि विजय तृष्णा का अंत पराभव से होता है, हलचंद्र। तो इसका उत्तर विकल्प बी हो जाएगा आपका। ये कथन जो है वो किसका है, तो ये दंडनायक के द्वारा कहा गया जो है वो कथन है। ये विचार जो है दंडनायक का है। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित नाटकों का सही क्रम क्या है। ए कामना, बी राजश्री, सी पिसाक और डी प्रायश्चित। दिए गए विकल्प में से आपको विकल्प का चुनाव करना है। ए करेक्ट DACB, बी करेक्ट BDAC, सी करेक्ट ACBD और डी करेक्ट DBCA। तो कौन सा सही होगा आपको क्या करना है, इसका उत्तर जो है वो बताना है। तो देखिए प्रायश्चित 13, राजश्री 15, बैसाख 21 और कामना 27। इस हिसाब से विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा, सही हो जाएगा। 23 नंबर सवाल में करें कि वतन की फिक्र कर ज्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तज करे हैं आसमानों में। यह छंद जो है किस उपन्यास से आया है, ये आपको बताना है। ए झूठा सच, बी तमस, सी जिंदगी नामा और डी राग दरबारी। तो किससे आया हुआ है ये आपको बताना है। तो ये तमस उपन्यास से आया है। विकल्प बी उसका उत्तर सही होगा। तमस 1973 प्रकाशन वर्ष। सांप्रदायिक विभीषिका की त्रासदी का अंकन किया गया है और इसके जो लेखक हैं वो जो है भीष्म शाहनी है। 24 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वमुखी, पुरुष मुक्त है, स्त्री बंध। यह कथन जो है वो आपको बताना है कि किस चरित्र का है। ए बाणभट्ट, बी लोरिक देव, सी अघोर भैरवी और डी महामाया भैरवी। तो किसका है ये आपको बताना है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा से लिया गया है। महामाया भैरवी का कथन है। विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। 25 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी में शामिल नहीं है। ए अवधी, बी कन्नौजी, सी बघेली और डी छत्तीसगढ़ी। तो कौन जो है पूर्वी हिंदी में शामिल नहीं है वो आपको बताना है। तो पूर्वी हिंदी में जो है वो आपकी कन्नौजी शामिल नहीं है। कन्नौजी जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है। कह रहा है 26 में निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है, ये आपको बताना है। ये कह रहा है भाषा की कोई व्यवस्था नहीं होती, बी कहता ही भाषा के अपने नियम नहीं होते, ये भाषा की ही कोई जरूरत नहीं है, भाषा के अपने नियम नहीं होते, सी करके भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है और डी करके मातृभाषा अपने परिवेश से नहीं सीखी जाती, नहीं सीखी जाती, जाता नहीं जाती। तो आप बताना कि कौन सा जो कथन है वो इसमें सही है। तो कथन विकल्प सी सही हो जाएगा। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है, ये इसका कथन जो है वो सही है। हर भाषा में अपने जो है वो नियम होते हैं। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होता है, वो सही हो जाएगा। 27वां सवाल में करें कि छ वर्ण किसके युग से बना हुआ है। ए करे क छ, बी क छ, सी क छ और डी करे कि क श। तो इसका उत्तर कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो ये छ जो वर्ण है वो क स के युग से बना हुआ है, अर्थात विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। यह एक संयुक्ताक्षर व्यंजन है। 28 नंबर सवाल में करें कि निम्नलिखित में संधि की दृष्टि से असंगत कौन सा है, ये बताना है। ए करे कुशासन, बी असंत, सी धनुष्टंकार और डी निसंधि। कुशासन में स्वर संधि, अजंत में व्यंजन, धनुष्टंकार स्वर संधि, निसंदेश विसर्ग संधि। तो कौन सा इसमें गलत है वो आपको बताना है। तो देखिए धनुष्टंकार में स्वर संधि नहीं होता है, गलत हो जाएगा। यह जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है, धनु धन टंकार होता है। तो विकल्प सी सही है।
29 नंबर सवाल में करें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? सही विकल्प का चयन करिए। ए करे हरिशंकर, बी दिन दिन, सी करे कि धन्य धान्य और डी करे कि घर बार। तो आपको बताना कि द्वंद्व का कौन सा उदाहरण नहीं है, ये आपको 29 नंबर प्रश्न में जो है वो बताना है। तो देखिए इसमें जो है दिन दिन जो है ये द्वंद्व का नहीं है, बल्कि ये जो है अव्ययी भाव का उदाहरण है। सवाल नंबर 30 में करें कि अवतरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करना है। ए करे अ, बी ऋण, सी अ और डी कहता अवत। तो अवतरण में कौन सा उपसर्ग लगा है, ये आपको बताना है। तो देखिए तरण शब्द है और उपसर्ग है, विकल्प सी उत्तर जो है इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। सवाल नंबर 31 में करें कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है? ए ग्राम, बी चंद्र, सी क्षण और डी सच। तो कौन सा तत्सम नहीं है, ये आपको क्या करना है, वो आपको बताना है। तो देखिए सच शब्द जो है वो तत्सम नहीं है। अगर हम सच के तत्सम की बात करें तो इसका सत्य जो है वो तत्सम होता है। 32 में करेक्ट निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है, ये बताना है। ए रेलगाड़ी, बी सेनापति, सी चारपाई और डी करेक्ट छायादार। तो आपको बताना है कि योग रूढ़ इसमें से कौन सा शब्द है, वो आपको जो है क्या करना है, वो बताना है। तो योग रूढ़ शब्द की बात करें तो चारपाई जो शब्द है वो क्या है, वो योग रूढ़ जो है वो शब्द है। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विस्तार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा के विशेष अर्थ के परिचालक होते हैं, उसे जो है हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो चारपाई योग रूढ़ शब्द है। 33 में करें कि यह मुंह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। ए योग्यता से कम प्राप्त होना, बी योग्यता से अधिक प्राप्त करने का इच्छुक होना, सी योग्यता अनुसार पद की प्राप्ति होना और डी के सम्मान का अधिकारी होना। तो आपको 33वां प्रश्न में बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी जो है हो जाएगा, योग्यता से अधिक प्राप्त करने का इच्छुक होना। सवाल नंबर 34 में करेक्ट, जिस बर्तन में खाना उसी में छेद करना लोकोक्ति का अर्थ जो है वो क्या होना, एक कृतज्ञ होना, बी कृतज्ञ होना, सी क्रोधी होना, डी कर्मठ होना। तो आपको बताना है कि जिस बर्तन में खाना उसी में छेद करना, तो इसका मतलब होता है कृतज्ञ होना, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। कृतज्ञ का मतलब जो किए गए उपकार को जो है वो मानने वाला कृतज्ञ होता है, और जो नहीं मानता उसको क्या करते हैं, उसको कृतज्ञ जो है वो कहते हैं। सवाल नंबर 35 में करें, गोरखनाथ ने अपने पंथ का प्रचार मुख्य रूप से भारत के किस भाग में किया? ए पूर्वी भाग बंगाल बिहार, बी दक्षिणी भाग, सी पश्चिमी भाग और डी करें कि केवल मध्य प्रदेश में। तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, पश्चिमी भाग राजपूताना और पंजाब में। बात करते हैं सवाल नंबर 36। 36 पर सवाल में करें, काशीनाथ सिंह द्वारा रचित आठ सुनराव यादों की मुख्य रूप से किस विधा की कृति है? ए आत्मकथा, बी संस्मरण, सी रिपोर्टाज और डी क्या है कि डायरी। तो किस विधा की रचना है, ये आपको बताना है। तो ये संस्मरण विधा की रचना है, विकल्प सी इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 37 पर आते हैं, करें कि सियासत मेरी स्याही में के लेखक कौन है? ए कुमुद शर्मा, बी अतुल चतुर्वेदी, सी अभिषेक आर्या, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो है आपको क्या करना है, वो बताना है। इसका सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, 37 नंबर सवाल का। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, अतुल चतुर्वेदी। सवाल नंबर 38 पर आते हैं, करें कुमुद वर्मा की कृति अंडमान एक अद्भुत आकर्षण, एक विशुद्ध यात्रा वृत्तांत है। कथन में गहरा तर्क में कह रहे कि यह पुस्तक में केवल भौगोलिक विवरणों की प्रधानता है, साहित्यिक शैली का अभाव है। अब आपको विकल्प में से बताना है कि सही कौन सा होगा। ए करे कि ए सही आर गलत, बी करे कि ए और आर दोनों सही है, सी करे कि ए गलत है आर सही, डी करे कि ए और आर दोनों गलत हैं। तो उत्तर बताना है कि सही क्या होगा। तो देखिए ए सही है किंतु आर गलत है, अर्थात विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। देखिए यह कृति न केवल यात्रा का भौगोलिक विवरण देती है, बल्कि इसमें वर्णनात्मक और भावात्मक साहित्यिक शैली का सुंदर समावेश देखने को मिलता है। बात करते हैं सवाल नंबर 39 की। 39 में करें उपन्यास विधा के संदर्भ में अंधेरे से परे किसकी हालिया प्रकाशित कृति है? ए ओम प्रकाश वाल्मीकि, तुलसीराम, सी शिवराज सिंह बेचैन और डी सुरेंद्र वर्मा। तो आपको 39वें प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, सुरेंद्र वर्मा। ये इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 40वां सवाल पर आते हैं, करें साहित्य अकादमी द्वारा 2024 में किस लेखक को उनके काव्य संग्रह के लिए पुरस्कृत किया गया? ए संजीव, बी नीलम शरण गौड़, सी गगन गिल और डी ममता कालिया। तो किसको जो है 24 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया उनके काव्य के लिए? तो गगन गिल को दिया गया, विकल्प सी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।